दौरान आफिया सिद्दीकी ने बार बार अपनी बहन से ये कहा कि खुदा के लिए मुझे इस दुनियावी जहन्नम से निकालो। ये जो मशहूरी बदनामी ज़माना जेल है, खुदा के लिए मुझे इससे निकालो। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल आफिया सिद्दीकी के नाम। पूरे 20 साल बाद सेनेटर मुश्ताक साहब और आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया ने अमेरिका में आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। आफिया सिद्दीकी की मौजूदा सूरत हाल क्या है और वो कब और कैसे रिहा हो सकती है, इससे पहले मैं ज़रा आप लोगों को आफिया सिद्दीकी का पस मंज़र बता देता हूँ कि उनको कब और कैसे गिरफ़्तार किया गया और अमेरिका की तरफ से आफिया सिद्दीकी के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम थे। 2003 की बात है कि जब आफिया सिद्दीकी एक लोकल ट्रेन के ज़रिए अपनी 3 बच्चों समेत अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही थी, तो इस दौरान सिविल कपड़ों में मलबूस कुछ लोग आते हैं और आफिया सिद्दीकी को गिरफ़्तार करते हैं। आफिया सिद्दीकी को फिर इसके बाद अमेरिका के अफ़गानिस्तान के जो अमेरिका जेल है बगराम, उसमें मुंतकिल किया जाता है और 2007-8 तक आफिया सिद्दीकी अफ़गानिस्तान में अमेरिकी जेल बगराम में रहती है। 2007-8 के बाद आफिया सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी अदालत की तरफ से पूरी 86 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अमेरिका के जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि हमने आफिया सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान से गिरफ़्तार किया, फिर हमने अफ़गानिस्तान में ही आफिया सिद्दीकी को बगराम जेल में मुंतकिल किया और फिर बगराम जेल से हमने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका मुंतकिल किया और 2010 में उसके ख़िलाफ़ केस चला और अदालत में उसको 86 साल की सज़ा सुनाई गई। अब बुनियादी सवाल ये है कि आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ अमेरिका की तरफ से इल्ज़ामात क्या है और क्या वो इल्ज़ामात अभी तक वो साबित हुई या नहीं। अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि 9/11 के बाद या 9/11 के जितनी भी हमले हुई या जितनी भी दहशतगर्दी उभर कर आई, उन तमाम दहशतगर्दी और जितने भी दहशतगर्द अब अमेरिका के ख़िलाफ़ उभर कर आए हैं, उनमें आफिया सिद्दीकी का हाथ था। आफिया सिद्दीकी ने अलकायदा को सपोर्ट किया, आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, आफिया सिद्दीकी ने दहशतगर्दों की माली मावनत की, अमेरिका के ख़िलाफ़ अलकायदा की सपोर्ट की, अलकायदा की रुकन रही है और अफ़गानिस्तान में जितनी भी बेसिस है, मेडिकल हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से और भी जो चीज़ें हैं मोरली सपोर्ट हो, उसमें आफिया सिद्दीकी जो है उन दहशतगर्दों और अलकायदा के साथ रही। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उसने ग्रेजुएशन की है, तालीम हासिल की है। कहाँ से हासिल की? अमेरिका से हासिल की। अमेरिका से तालीम याफ्ता, तालीम हासिल करने वाली खातून आफिया सिद्दीकी की तरफ के ऊपर अमेरिका ने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया है कि इन लोगों ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सपोर्ट किया है, अमेरिका की फ़ौज को, अमेरिका के सिटीज़न को, अमेरिका की सिविलियन की तबाही के हवाले से। पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है वो आफिया सिद्दीकी के हवाले से बयानात जारी करते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं, अपना वोट बैंक भी बनाते हैं, लेकिन जैसे वो लोग इक़्तिदार में आते हैं तो वो आफिया सिद्दीकी को भूल जाते हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल नवाज़ शरीफ है, जरदारी है और उसकी बिलाखिरी मिसाल वो इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान साहब ने भी खूब पॉलिटिकल कैंपेन्स की, खूब वोट बैंक बनाया है आफिया सिद्दीकी के हवाले से, लेकिन जब इक़्तिदार में आया और इमरान ख़ान साहब का मीटिंग था, बल्कि बाकायदा तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रंप के साथ, तो इस दौरान एक सहाबी ने सवाल भी पूछा था और उसने आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल पूछे, लेकिन इमरान ख़ान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि हमने जब उनके साथ मुलाकात की तो उनकी बहन फौजिया जब उनसे मिलने गई तो आफिया सिद्दीकी के चेहरे के ऊपर मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही वो करीब आई तो उसके दरमियान आफिया सिद्दीकी और उनकी बहन फौजिया के दरमियान एक मोटा सा एक शीशा था और एक जानिब आफिया सिद्दीकी बैठी हुई थी और दूसरी जानिब फौजिया बैठी हुई थी। कुछ बातें हो रही थी और आफिया सिद्दीकी को ये भी नहीं पता था कि उनकी वालिदा मुहतरमा वो वफ़ात पा चुकी है, लेकिन आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन से अपने बच्चों के बारे में पूछा और इस दौरान तकरीबन 1 घंटे तक आफिया सिद्दीकी ने अपने उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, कैद के दौरान उनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए उनके बारे में बताया। उन्होंने आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन को ये भी कहा कि इस दौरान जेल में बाकी कैदी ने उसके ऊपर कई दफ़ा अटैक्स भी किए, जिसमें उनके मुंह में सामने वाला जो दांत है वो भी टूट गया है, उसका एक कान सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा, वो सही से सुनती भी नहीं है, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है, वो ज़हनी तौर पर भी, मेंटली भी वो ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और इस तमाम गुफ्तगू के दौरान आफिया सिद्दीकी ने बार बार अपनी बहन से ये कहा कि खुदा के लिए मुझे इस दुनियावी जहन्नम से निकालो। ये जो मशहूरी बदनामी ज़माना जेल है, खुदा के लिए मुझे इससे निकालो। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी के ज़माना जेल से निकाला जाएगा। अब ये सबसे बुनियादी सवाल है। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है,
आवाम की तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये भी कहा है कि जो आबिद सिद्दीकी है, इसकी रिहाई की जो की है, जो चाबी है, वो इस्लामाबाद में पड़ी है। अगर इस्लामाबाद वाले चाहे तो आबिद सिद्दीकी को रिहा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर भी ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका की तरफ से उनको क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हालांकि बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो भी चुके हैं, लेकिन आबिद सिद्दीकी को गिरफ़्तार करना, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमे चलाना और फिर 86 साल की सज़ा सुनाना नहायत ही हैरान कुन है। वो खातून जो पढ़ी लिखी है और जिसकी ग्रेजुएशन और तालीम याफ्ता और उसने तालीम अमेरिका से हासिल की है, उसके साथ अमेरिका में यही सलूक हो रहा है। हम सब ये दुआ करते हैं और दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से, पाकिस्तानी अवाम से कि खुदारा ये जो खातून है जो 20 साल से अमरीकी क़ैद में बैठी हुई है, जो मज़ालिम उसके ऊपर डाले जा रहे हैं, जो जुल्म तशद्दुद उनके साथ किया जा रहा है, खुदारा इस दुनियावी जहन्नम से आबिद सिद्दीकी को निकाला जाए। हम सब ये दुआ करते हैं।